हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है समास। हम अध्ययन करेंगे समास किसे कहते हैं, समास किन शब्दों से मिलकर के बना है, समास की भाषा के क्षेत्र में उपयोगिता क्या है, हमारे दैनंदिन जीवन में उसका क्या योगदान है। समास दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और आस। ये दो शब्दखंड हैं। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, मतलब भली भांति। आस का मतलब बिठाना, एक शब्द को दूसरे शब्द के पास सम्यक रूप से बिठाना, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का पर्यायवाची शब्द है संक्षेप या संक्षिप्त। भाषा में समास की उपादेयता क्या है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। यदि समास न होता तो हमारी भाषा कैसी होती, हम किस तरह से बोलते। जैसे हम कहते हैं कि हमें गणेश के मंदिर जाना है। यदि गणेश शब्द न होता, गणेश शब्द सामासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे तो गणों का ईश है जो। यदि यह समास पद न होता, समस्त पद न होता, तो हम क्या बोलते, हमें गणों के ईश के मंदिर जाना है। भाषा का रूप क्या होता। हम कहते हैं कि हमें दही बड़ा खाना है। अगर समास का यह रूप न होता तो हम कहते कि हमें दही में डूबा हुआ बड़ा खाना है। भाषा का रूप कितना विकृत होता। तो जब समास नहीं रहा होगा तो भाषा का रूप भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। इस तरह से हमें समास शब्द की उपादेयता क्या है और समास शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी स्थिति का हमें ज्ञान होता है। समास शब्द व्युत्पत्ति पक्ष के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि आते हैं। उसमें समास भी एक बिंदु है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समास में सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास पद में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो सीधे सीधे पहले हम चर्चा करते हैं समास के बारे में भी, थोड़ा आगे जाकर के फिर अव्ययी भाव को देखेंगे। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप। समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलकर के एक नया छोटा सा शब्द बनता है तो इस शब्द को हम हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। हम कम से कम शब्दों में अपनी बात करते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजा का पुत्र, राजपुत्र। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा इत्यादि शब्द। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पद, तो हम देखते हैं कि समास में दो ही पद होते हैं। जहां तक हम पढ़ते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये अधिक पद वाली बात कहां से आ गई। दो या दो से अधिक पद, अधिक पद द्वंद्व समास में दो से अधिक पद हो सकते हैं। मात्र एक समास द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। माता पिता भाई बहन, माता और पिता और भाई और बहन। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा और यमुना और सरस्वती। इस तरह से
दो से अधिक पद भी द्वंद्व समास में हो सकते हैं। इसलिए यह परिभाषा एक सार्वभौमिक परिभाषा है जो पूरे समास को लेकर के दी गई है, समास के संपूर्ण पक्षों को लेकर के दी गई है। इसलिए यह कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जब एक नए पद का निर्माण होता है, एक नए अर्थ वाले नए पद का निर्माण होता है, पद निर्माण की उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत से प्रयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। ये सूक्ति एक प्रसिद्ध है। इसमें एक ब्राह्मण होता है, वह राजा भोज के समय में जब संस्कृत का स्वर्ण युग था, उस समय कहा जाता है कि उनके सुख सार्कादि तक भी प्रजाजन भी संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे। ऐसा कहा जाता है, सुख सार्काद तक भी संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे। उस राजा भोज के समय में एक ब्राह्मण राजा भोज के पास आता है। महल के बाहर वह पहरेदार से कहता है, द्वारपाल से कहता है कि मुझे राजा भोज से मिलना है। द्वारपाल अब उसकी बात को राजा भोज तक पहुंचा देता है। राजा भोज कहते हैं, उस ब्राह्मण को हमारे सामने उपस्थित करो। तो वह ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर के अपनी बात राजा भोज से कहता है कि द्वंद्वोस्मि, हम दो लोग हैं। जब वह ब्राह्मण विस्तृत रूप से अपनी बात कहने लगता है तो राजा उससे कहते हैं समासेन वद, कि समास में संक्षिप्त में अपनी बात कहो। तो वह ब्राह्मण संक्षिप्त में अपनी बात कहता है, द्वंद्वो अस्मि, हम दो लोग हैं। द्युगु रपिच, और हमारे साथ दो गायें भी हैं। हमारे साथ दो गायें भी हैं। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि वह ब्राह्मण राजा भोज के सामने उपस्थित होता है और विस्तृत में अपनी वेदना का बखान करने लगता है, अपनी वेदना का वर्णन करने लगता है। तो राजा के पास समय नहीं होता है। तो राजा कहता है, भो विप्र समासेन वद, कि ए विप्र, विप्र का मतलब होता है विद्वान और प्रकृष्ट ब्राह्मण। भो विप्र, ब्राह्मण, समासेन वद, संक्षिप्त में अपनी बात कहो। मम पार्श्व समयम नास्ति, मेरे पास समय नहीं है। तो वह ब्राह्मण अपनी बात कहता है, द्वंद्वो अस्मि, हम दो हैं। जुग रपिच, और हमारे पास दो गायें हैं। जुगुरपिच। मत गेहे, हमारे घर में नित्यम व्ययी भाव, नित्यम व्ययी भाव, हमारे घर में हमेशा अकाल रहता है, अव्ययी भाव रहता है, अभाव सा रहता है, अकाल सा रहता है। तत्पुरुष, हे उसके पुरुष, अर्थात हे राजा, हे ईश्वर के प्रतिनिधि राजा, हे उसके पुरुष, कर्मधार्य, हमें कोई काम दो। हे राजा के पुरुष, हमें कोई काम दो, कर्मधार्य। ये नाहम श्याम बहु व्रीहि, ये नाहम, जिससे मैं श्याम हो जाऊं, बहुव्रीहि, बहुत अन्न वाला हो जाऊं। तो इस तरह से हम यहां देखते हैं कि समास के जितने भी भेद हैं
यहां पर आ गए हैं। द्वंद्व अस्मि, द्वंद्व समास भी आ गया है। द्युगु रपिच, द्युगु समास भी आ गया है। नित्यम अव्ययी भाव, और यहां अव्ययी भाव समास भी आ गया है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास भी आ गया है। कर्मधार्य, कर्मधारय समास भी आ गया है। और बहुव्रीहि, व्रीहि का मतलब होता है अन्न, बहुत अन्न वाला हो जाऊं, बहुव्रीहि समास भी आ गया है। इस तरह से सभी समासों का वर्ण इस श्लोक के अंतर्गत सन्निहित है। तो ऐसी मान्यता भी है कि समास का प्रादुर्भाव इसी काल में, राजा भोज के समय में ही, और इस सूत्र के द्वारा हुआ। समास रचना के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। जैसे रसोई घर, रसोई एक पद है, घर एक पद है। इसका विग्रह किया जाता है तो रसोई के लिए घर होगा। हथकड़ी, हाथ एक पद है, कड़ी एक पद है। हथकड़ी। नीलकमल है, राजपुत्र है, राजा का पुत्र। पीतांबर है, नीलांबर है। ज्ञान चक्षु है, गुरुदक्षिणा है। ऐसे अनेक पद हैं जिसमें एक पद पूर्व पद होता है और उसके बाद का जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। इन दो पदों के मेल से एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया समास कहलाती है। हिंदी में समास, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। जब विग्रह पद को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे राजा का पुत्र, ये विग्रह पद है, सामासिक विग्रह है। अब ये राजा का पुत्र का बीच में से हटा दिया तो राजपुत्र हमने कह दिया, तो ये सामासिक पद हुआ। राजपुत्र सामासिक पद। गुरुदक्षिणा सामासिक पद होगा। पीतांबर सामासिक पद होगा। तो विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में राजा का पुत्र का लोप हो गया तो राजपुत्र शब्द बन गया। गुरुदक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए शब्द लुप्त हो गया तो गुरुदक्षिणा शब्द का निर्माण हो गया। पीतांबर, पीला है जो अंबर, है जो अंबर, पीला है जिसका अंबर। तो बीच में जो शब्द आ रहे हैं, इनका जब हट जाते हैं, ये जब विलुप्त हो जाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, सामासिक पद का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास विग्रह, समास विग्रह का मतलब जो सामासिक पद होता है, जैसे गुरुदक्षिणा सामासिक पद है, इसका विग्रह किया तो गुरु के लिए दक्षिणा। चौराहा सामासिक पद है, इसका विग्रह किया तो चार रास्तों का समूह। सप्ताह सामासिक पद है, इसका विग्रह किया तो 7 दिनों का समाहार। तो इस तरह से अष्टाध्यायी सामासिक पद है, इसका विग्रह किया तो वह ग्रंथ जो 8 अध्यायों का समूह है, 8 अध्याय है जिसमें ऐसा ग्रंथ। तो इस तरह से सामासिक पद का विग्रह किया जाता है और उस विग्रह के आधार पर ही पता चलता है कि किसी शब्द में समास कौन सा हो सकता है। समास का निर्धारण विग्रह के आधार पर ही किया जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद, समास के दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। गंगा पूर्व पद है और उत्तर पद है जल। पूर्व पद है गंगा और उत्तर पद है जल, गंगा जल। और जैसे राज शिरोमणि, राजा पूर्व पद है, शिरोमणि उसके बाद का पद है। राजाओं में शिरोमणि है जो। कवि मूर्धन्य,
कवि पूर्ण पद है, पूर्व पद है, और उसके बाद का मूर्धन्य उत्तर पद है। कवियों में मूर्धन्य है जो। पंचानन पंच पूर्व पद है, आनन उत्तर पद है। 5 आनन हैं जिसके। पंचसर कामदेव का एक नाम है पंचसर। 5 सरों वाला है जो, अर्थात कामदेव, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद होता है। पूर्व पद अर्थात पहले का पद, उत्तर पद मतलब उसके बाद का पद। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को समस्त समासों में राजा माना जाता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। यह अर्थ प्रधान समास है, इसलिए इसे समासों में राजा की संज्ञा दी गई है। समासों में यह श्रेष्ठतम समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 अंग हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास: द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद भी होते हैं। अन्य समासों में केवल 2 पद होते हैं, लेकिन द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो अब ये द्वंद्व समास में पदों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। अव्ययी भाव समास: पूर्व पद अव्ययी भाव समास, पदों की प्रधानता के आधार पर समासों का वर्गीकरण। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जैसे तत्पुरुष समास की संतानें हैं कर्मधारय और द्विगु, इसलिए अब हम कहते हैं कि जो पिता का गुण है वही बेटे में भी आता है। तो इसमें उत्तर पद, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा, और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, और दोनों पद अप्रधान होते हैं। कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यह बहुव्रीहि समास में होता है। एक तरह से यह समस्त समासों के लक्षण हैं। इसके आधार पर समासों की परिभाषा भी दी जा सकती है। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब वह जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के परिवर्तित होने पर भी वह शब्द जो सदा ही अपरिवर्तित रहता है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्ययी भाव समास: लिंग, वचन, कारक और काल का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्ययी भाव समास हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही होते हैं, और समस्त क्रिया विशेषण शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जिस समस्त पद में अव्ययी भाव समास के शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार व्यय नहीं होते। अव्ययी भाव समास के शब्द लिंग निरपेक्ष होते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। और
यथा तथा यावत तावत भर हर अनु प्रति अव प्र वि अति बे ब ल। ये उपसर्ग यदि किसी मूल शब्द के पहले आ जाएं तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले आ जाएं, कौन कौन से? यथा तथा यावत तावत भर हर अनु प्रति अव प्र वि अति बे ब ल इत्यादि। वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे शक्ति के पहले यथा आ गया, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा क्रम, यथा बुद्धि, यथा नियम, यथा समय, यथा काल, यथा अनुरूप, प्रतिदिन, प्रतिरात्र, प्रतिदिवस, प्रतिवेश, प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रति हफ्ते, इस तरह से ये शब्द हैं। अनुरूप, आजन्म, आजीवन, आमरण, आसमुद्र, आसेतु, यथासंभव, यथासाध्य, धड़ाधड़, दिनों दिन, रातों रात, आमरण, यथाकाम, यथाकाम मतलब यथा इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार, इत्यादि शब्द। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। अव्ययी भाव समास के बाद अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विभक्ति आधारित समास है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इस कारण से जुदा समास होता है, इस कारण से ये अलग प्रकार का समास है। इसमें ज्ञातव्य है कि विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति सामासिक पद के विग्रह करने पर पाई जाएगी, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। राजा का पुत्र का संबंध कारक की विभक्ति है तो यहां संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास की परिभाषा यह हुई कि वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसके समस्त पद का विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का पता चलता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। कर्ता कारक को छोड़ करके, संबोधन कारक को छोड़ करके बीच में जितने भी कारक आते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन सभी कारकों की का तत्पुरुष समास होता है इनके विभक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के वैसे तो 8 भेद होते हैं, 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, इसलिए इनकी विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास की संख्या 6 ही है। तो यहां जैसे उद्धृत किया गया है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इस तरह से यहां उल्लेखित हुआ है और हम देखते हैं कि उनकी संख्या 6 है। कर्म तत्पुरुष, इसमें 2 पदों के बीच कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक की विभक्ति को छिपी हुई होती है।
इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं रथ चालक, रथ का चालक, ग्रामगत, गांव को गया हुआ, माखन चोर, माखन को माखन माखन का चोर, माखन का चोर, माखन को चुराने वाला, वनगमन, वन को गमन, वन को जाना। ऐसे तत्पुरुष समास है इसमें। रथ को चलाना, रथ का चालक, कर्ता ने कर्म को, ये तो कर्म कारक की विभक्ति को है। तो इस तरह से इनका विग्रह करने पर हमें को विभक्ति का पता चलता है और यही इसकी पहचान है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, जनप्रिय, जन को प्रिय, मरणासन, मरण को आसन्न। आसन्न का मतलब नजदीक। जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, मरने वाला है, उसे हम मरणासन्न कहते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास, जहां पर पहले पद में कर्ण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच कर्ण कारक छिपा हो, दो पदों के बीच कर्ण कारक की विभक्ति के, द्वारा और से छिपी हुई होती है। कर्ण तत्पुरुष समास में आए हुए सामासिक पदों का विग्रह करने पर के और द्वारा विभक्ति से विभक्ति का पता चलता है। के द्वारा या से विभक्ति का पता चलता है। से भी यहां द्वारा के अर्थों में ही प्रयुक्त किया जाता है। इसमें आए हुए शब्द इस प्रकार से हैं: स्वरचित, स्व से रचित या स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा या मन द्वारा चाहा गया। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त या शोकग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी या भूख द्वारा मरी। तो से द्वारा इसकी विभक्ति होती है कर्ण तत्पुरुष समास की। धनहीन, धन से हीन, धन द्वारा हीन। बाणाहत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा, मद द्वारा अंधा। रस भरा, रस से भरा हुआ। भयाकुल, भय से आकुल, भय से व्याकुल। आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी गई या आंखों से देखी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ण तत्पुरुष के सामासिक पद में, समस्त पद में से या द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाता है और यही इस समास की पहचान है। यही इस समास की पहचान है कि इसके समस्त पदों का विग्रह करने पर से और द्वारा विभक्ति का पता चलेगा। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष समास: विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब ये देखिए, ये सभी सामासिक पद हैं: विद्यालय, रसोई घर, सभा भवन, विश्राम गृह, गुरु दक्षिणा इत्यादि। ऐसे ऐसे अन्य और भी शब्द हैं जो इस परिभाषा की संकल्पना के अंतर्गत समाहित होते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति होती है के लिए। इस समास के समस्त पद का विग्रह करने पर हमें उस के लिए विभक्ति की पद का पता चलता है और यह के लिए विभक्ति इस समास की पहचान भी है। इससे यह पहचाना जाता है कि यह इस समास वर्ग के अंतर्गत आता है। ये शब्द इस समास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। मदिरालय, मदिरा के लिए आलय। भोजनालय, भोजन के लिए आलय इत्यादि शब्द। तो इस तरह से ऐसे शब्दों में संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। हम देखते हैं प्रत्येक विग्रह के अंतर्गत के लिए विभक्ति यहाँ पर पाई जा रही है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह।
यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, देवालय देव के लिए आलय, गौशाला गौ के लिए शाला। इन सभी शब्दों में इनके विग्रह के आधार पर पता चलता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि समास की पहचान हम इस आधार पर करते हैं कि उस समस्त पद का विग्रह किस अनुरूप किया गया है, उसी के आधार पर, विग्रह के आधार पर ही समास की पहचान की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही समस्त पद में, एक ही शब्द में, एक ही समस्त पद में कई समास पाए जाते हैं, लेकिन वो कई समास जो होते हैं उनके विग्रहों के आधार पर उन्हें इंगित किया जाता है, उनके विग्रहों के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जाता है। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। से, कर्ता ने कर्म को और करण से, करण विभक्ति का भी चिन्ह से है, द्वारा है, और यहां अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति भी से है। लेकिन यहां जो से है, अपादान शब्द का अर्थ ही होता है, अपादान शब्द का प्रयोग प्रार्थक्यता के अर्थ में किया जाता है, पृथकता के अर्थ में किया जाता है, पार्थक्य के अर्थ में किया जाता है, मतलब अलगाव के अर्थ में किया जाता है। इसमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा होता है, मतलब से विभक्ति छिपी होती है। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं, जहां पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में से विभक्ति पाई जाए और वह से विभक्ति अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त हुई हो। अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण: कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से अलग रहने वाला, अर्थात दूरागत, दूर से आगत, मतलब कहीं से आया हुआ, दूर से आया हुआ, तो दूर से वह अलग हो गया, किसी स्थान से वह अलग हो गया। यहां पर दूरागत में दूर से आगत से विभक्ति का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया गया है। रण विमुख, रण से विमुख, मतलब रण से जो पीछे हट गया, जिसने युद्ध को छोड़ करके अपनी पीठ दिखा दी, जो भाग खड़ा हुआ। रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जो नेत्र से अलग है, नेत्रहीन, अपादान तत्पुरुष समास, नेत्रहीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त इत्यादि। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत, मतलब गिरा हुआ, जो अपने पद से अलग हो गया, गिर गया, नीचे गिर गया। पद दलित, पद से दलित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जो रोग से अलग हट गया, बीमारी से अलग दूर हो गया, रोग मुक्त। तो इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। किसी समस्त पद में, किसी सामासिक पद में उत्तर पद, यदि उत्तर पद में, किसी सामासिक पद के उत्तर पद में यदि मुक्त, भ्रष्ट, हीन, च्युत, विमुख, बाहर, निकाल, रहित, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, घृणा, उद्भूत, वंचित, उत्पन्न, निर्वासित, इतर शब्द आए, वहां पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त इत्यादि शब्द।
संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है। इसकी कारक विभक्ति है का, की, के इत्यादि। संबंध तत्पुरुष समास, दो पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है, उससे इसमें का, की, के कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। तो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, लोक का मतलब होता है पब्लिक, प्रजा, लोक का तंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, और तंत्र का मतलब बॉडी भी होता है, लोक मतलब पब्लिक बॉडी। दुर्वादल, दुर्व का दल, घास, घास की एक जो पत्ती होती है उसे दुर्वादल कहते हैं। और दुर्व का दल, दल का मतलब पत्ती, दुर्व का मतलब दूब। देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इन समस्त पदों में का कारक विभक्ति छिपी हुई है। विग्रह करने पर उस का कारक विभक्ति का पता चल रहा है, का, की, के इत्यादि विभक्तियों का पता चल रहा है। राजकुमारी, राजा की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति, सुख योग, सुख का योग, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, श्रद्धा कण, श्रद्धा के कण, शिवालय, शिव का आलय, देश रक्षा, देश की रक्षा, सीमा रेखा, सीमा की रेखा इत्यादि। तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास, इसके विग्रह के आधार पर हमें पता चलता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक विभक्ति छिपी होती है। में पर, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्रिया का आधार, अधिकरण का मतलब होता है क्रिया का आधार। अधिकरण तत्पुरुष समास, कार्य कुशल, में पर विभक्ति, इसकी पहचान है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, वास कहां, वन में, वन में वास। तो वास जो है, रहने की क्रिया कहां हो रही है, वन में। अधिकरण तत्पुरुष समास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। लोग कभी कभी कहते हैं कि मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूं, नहीं, खुद पर विश्वास करता हूं, यह शब्द सही है। खुद के ऊपर विश्वास करता हूं, यह वाक्य गलत है, यह वाक्य गलत है। मैं खुद पर विश्वास करता हूं, अपने पर विश्वास करता हूं, यह सही है। आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दीनों पर दया करने वाला। अधिकरण तत्व, दानवीर, दान देने में वीर, दान में वीर, आचरण निपुण, आचरण में निपुण, जल मग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कला कुशल, कला में कुशल, शरणागत, यहाँ कला लिखा हुआ है, ये कला गलत है, तो कला कुशल होगा। शरणागत, शरण में आया हुआ। आजन्म, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। तो में पर विभक्ति हम यहाँ विग्रह करने पर प्राप्त कर रहे हैं, और यह जो विभक्ति जो समस्त पद में छिपी हुई है वह विग्रह करने पर पता चलती है। और इस विग्रह के आधार पर कह सकते हैं हम कि इनके समस्त पद में अधिकरण तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है। जैसे असभ्य, असभ्य मतलब न सभ्य, जो सभ्य नहीं है उसे असभ्य कहते हैं। अनादि, न आदि,
अनादि का मतलब जिसकी जिसकी शुरुआत ही नहीं है। आदि अंत दो शब्द होता है। आदि का मतलब प्रारंभ, अंत का मतलब आखिरी। अनादि का मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं है। हम ईश्वर के बारे में कहते हैं अनादि अनंत, न उसका आदि है न तो उसका अंत है, अनादि। अनादि का मतलब जिसका प्रारंभ ही नहीं है, जिसका कोई और ही नहीं है। असंभव, न संभव, जो संभव न हो। अनंत, न अंत, जिसका अंत नहीं है उसे हम अनंत कहते हैं। तो यहां पर नए तत्पुरुष समास में निषेधात्मक, पहला पद निषेधात्मक होता है, अनिषेधात्मक है। यहां पर हर एक शब्द में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अ और सभ्य, अ पहला पद है, सभ्य दूसरा पद है। अ पहला पद है, नादि दूसरा पद है। अ पहला पद है, संभव दूसरा पद है। अ पहला पद है और अंत दूसरा पद है। तो इस तरह से अनंत में संधि विच्छेद करने पर अन और अंत शब्द आता है। अन और अंत, अनंत शब्द। और इसमें हम देख रहे हैं अ शब्द नकार की ओर इंगित कर रहा है, निषेधात्मकता की ओर इंगित कर रहा है। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष से में उपमान संबंध होता है, उत्तर पद और पूर्व पद में। यहां पर ये जो लिखा हुआ है विशेषण विशेष से संबंध होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। विशेषण विशेष से संबंध भी होता है, विशेषण विशेष से विशेषण संबंध भी हो सकता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध भी हो सकता है, विशेष से विशेषण संबंध भी कर्मधारय समास में हो सकता है। उपमान उपमेय संबंध होता है। ऐसा उपसर्ग जो संज्ञा की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के समस्त पद में, कर्मधारय समास के समस्त पद में चरण कमल, चरण के समान कमल है जिसका कर्मधारय समास के उदाहरण है। चरण कमल, कमल के समान चरण है जिसके, चरण की विशेषता है कि वो कमल की तरह है। नील गगन, नीला है गगन, जो गगन की विशेषता है कि वह नीला है। मुख चंद्र, चंद्रमुख, मुख की विशेषता है कि वह चंद्रमा की तरह है। महात्मा, पीतांबर, अंबर की विशेषता है कि वह पीला है। विशेषण विशेष से संबंध है यहां देखिए प्रत्येक शब्दों में, प्रत्येक समस्त पद में। लाल मणि, मणि है लाल जो, या लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देवता। देहलता, देह है जो लता रूपी, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देहलता। नौ युवक, नौ है जो युवक, युवक की विशेषता है कि वह नौ है, मतलब यूथ है, नौ युवक। कर्मधारय समास के भेद। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष से होता है। दूसरा, ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें विशेष से पूर्व पद होगा और विशेषण उत्तर पद होगा, मतलब दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। पहले कभी विशेषण होगा और बाद में विशेष से होगा, कभी विशेष से पहले होगा विशेषण बाद में होगा। विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, जिसमें दोनों पद विशेषण हों, ऐसा कर्मधारय समास भी हो सकता है।
विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। ऐसा भी कर्मधारय समास हो सकता है कि जिसमें दोनों ही पद विशेष्य हों, और विशेषण का जो लिंग होता है वही विशेष्य का भी लिंग होना चाहिए। विशेषण का जो लिंग होता है वही लिंग विशेष्य का भी होना चाहिए। जैसे महारानी, अब ये महारानी जैसे महाराजा होता है, ऐसा तो हम विग्रह करते हैं, राजा है महान जो, तो महान शब्द पुल्लिंग शब्द है। अब रानी है तो रानी के लिए महान है रानी जो, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। महती है रानी जो, महान का स्त्रीलिंग शब्द है महती, महती है रानी जो। महानदी, महती है नदी जो। पीत साटिका, पीली है साड़ी जो, साटिका का अर्थ होता है साड़ी, पीली है साड़ी जो। कुमारी श्रमणा, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास्य, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। ऐसा कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद विशेष्य हो। कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमणा। अब ये श्रमणा, श्रमणा का मतलब होता है भिक्षुणी, सन्यासिनी। कुमारी श्रमणा और कुमार श्रमण होना चाहिए, श्रमणा नहीं होना चाहिए। कुमारी श्रमणा का मतलब हो गया कि वह एक ऐसी लड़की जो भिक्षुणी है, जो सन्यासिनी है। कुमार का मतलब लड़का, हम लड़के लड़की के नाम के आगे कुमार और कुमारी से जैसे शब्द लगाते हैं, तो कुमार श्रमण। तो इस तरह से विशेष्य पहले है और विशेषण बाद में है। विशेष्य विशेषण संबंध यहां पर कर्मधारय समास के अंतर्गत है। विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, जहां दोनों ही पद विशेषण हों। नील पीत, दोनों रंग हैं विशेषता, नीले पीले रंग के फूल, लाल हरे रंग के कपड़े। सुनी अनसुनी, बात, बात की विशेषता है सुनी अनसुनी। कहा, कहनी अनकहनी, यह दोनों विशेषण पद हैं, दोनों ही विशेषण पद हैं। विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास, विशेष्यो भय पद, ऐसा पद जिसका दोनों ही पद विशेष्य हो। उभय का मतलब होता है दोनों। यहां विशेष्यो भय विशेष्य है, उभय पद जिसका, ऐसा समास, ऐसा कर्मधारय समास। विशेषणों भय पद, विशेषण है उभय पद जिसका, ऐसा कर्मधारय समास। तो इस तरह से आपको समझ में आया ना, उभय, उभय शब्द इसमें मिला हुआ है। विशेष्यो भय, विशेषणों भय, उभय का मतलब होता है दोनों। इनमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, जैसे आम गाछ विशेष्य, वायस, वायस दंपति, वायस का मतलब होता है कौवा, दंपति का मतलब पति पत्नी। कर्मधारय समास, तो सीधे सीधे हम ये जानेंगे कि कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में, कर्मधारय समास के सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का भी संबंध होता है, विशेष विशेषण का भी संबंध होता है, उपमान उपमेय का भी संबंध होता है। ये कर्मधारय समास की पहचान है। ऐसा उपसर्ग जो संज्ञा की विशेषता बताए
वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के समस्त पद में, पूर्व पद में ये शब्द पाए जाते हैं, जैसे कु, क, सु, स, परम, महा, वद, बद, श्रेष्ठ, दुर, लघु, अल्प, तीव्र, मंद, खुश, दीर्घ, नौ। जैसे अल्पजीवी, जीने वाला है अल्प जो। तीव्रगामी, तीव्र गति से चलने वाला है जो, तीव्र गति से गामी है जो। मंद गति, मंद है गति जिसकी, मंद गति। परम ज्ञानी, ज्ञानी है परम जो। परम, परमेश्वर, ईश्वर है परम जो। परम पिता, पिता है परम जो। और यहां पर यह भी ध्यान देना होगा, कु और क उपसर्ग है, जो विशेषण के रूप में कर्मधारय समास के उत्तर पद के पहले प्रयोग किया जाता है। कु उपसर्ग हमेशा तत्सम शब्दों के पहले लगता है और क उपसर्ग तद्भव शब्दों के पहले लगता है। जैसे कुपुत्र, पुत्र तत्सम शब्द है। अब ये कु, छोटा कु, कभी भी पूत शब्द के पहले नहीं लगेगा। कुपूत हम नहीं कहेंगे, कपूत कहेंगे, क लगेगा। कु तत्सम का उपसर्ग है और क तद्भव का उपसर्ग है। द्विगु समास, द्विगु समास अपने आप में, द्विगु शब्द अपने आप में द्विगु समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास का मतलब दो गायों का समूह। द्विगु रापिच, उस ब्राह्मण के द्वारा कहा गया वचन राजा भोज से, द्विगु रापिच, कि हमारे साथ दो गायें भी हैं। द्विगु समास में पूर्वपद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संज्ञा किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जहाँ पर समूह और समाहार का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास। तो यहां पर उस ब्राह्मण का श्लोक है, उसे याद कीजिए। दंदो अस्मि, हम दो लोग हैं, दुगुरापिच, और हमारे साथ दो गायें भी हैं। उस श्लोक में समस्त समासों की चर्चा कर दी गई है। द्विगु, दो गायों का समूह। पहला पद इसमें द्वि संख्यावाचक है, गु का मतलब गाय से अर्थ है। चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समाहार। चौराहा, चार रास्तों का समाहार, वह बिंदु जहां चार रास्ते आकर के मिलते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। सप्ताह, सप्त अहन, अहन का मतलब होता है दिन। सप्ताह का संधि विच्छेद करेंगे तो सप्त अहन होगा। अहन का अर्थ होता है दिन। द्विगु समास। यहां पर द्विगु समास के कई शब्द हैं। समस्त पद, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। अब्द का मतलब होता है वर्ष। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 शब्दों का समूह। सतसई बिहारी का एक ग्रंथ है, महाकवि बिहारी द्वारा रचित एक
बहुत ही प्रधान ग्रंथ है, ख्याति लब्ध ग्रंथ है। 14वीं चार गुणी त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। तो यहां पर समाहार, सभी में समाहार पाया जाता है, समूह पाया जाता है। कहने का तात्पर्य, द्विगु समास के भेद भी होते हैं। समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। यथासंभव समास में पर्यायवाची, आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, यथासंभव जहां तक हो सके समास, सामासिक शब्दों का विग्रह जब आप करें तो उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग न करें। जैसे त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, हम कह सकते हैं तीन घरों का समूह या तीन तीन लोकों का समूह कह सकते हैं ना। हमें ऐसा नहीं कहना है, हमें त्रिभुवन है तो तीन भुवनों का समूह, ऐसा विग्रह करना है। जैसे नीलांबर, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, ऐसा नहीं कहना है। पीला पीला है अंबर जिसका, ऐसे विग्रह करना है। हमें अंबर शब्द का पर्यायवाची वहां पर नहीं लिखना है। तो यथासंभव जहां तक हो सके समस्त पदों का सामासिक विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग न किया जाए, यह ज्यादा श्रेष्ठतम और सही होगा। आपने इसे पूर्व की कक्षा में भी पढ़ा है। पूर्व की कक्षा में आपने समास को पढ़ा है और इसके बारे में आपको मूलभूत जानकारी प्राप्त है। ऐसे स्थल पर जहां पर संख्या व संज्ञा के मेल होते हुए भी द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास हो जाता है। पाणिनि ने द्विगु समास की परिभाषा देते हुए लिखा है, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता पाणिनि, व्याकरण सूत्र के रचयिता पाणिनि ने द्विगु समास की परिभाषा देते हुए लिखा है, संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके ऐसा समस्त पद जिसके पूर्व में संख्या लिखी हो, ऐसा समास द्विगु समास होता है। समाहार द्विगु समास, तीन लोगों का समाहार, पांच वटों का समाहार, पंचवटी, तीन भुवनों का समाहार, त्रिभुवन। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, दो माता का, दुमाता, दो माता का, दो सूती, दो सूतों का मेल का, दो सूतों का बना हुआ, सूत का मतलब धागे से है। पांच प्रमाण, पंच प्रमाण, पांच हत्थड़, पंच हत्थड़ इत्यादि शब्द हैं। तो द्विगु समास के अंतर्गत हमें इतनी सी बात याद करनी है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है और वह संख्यावाचक शब्द किसी समाहार की ओर इशारा करता है। और इस परिभाषा को जो सामासिक पद और जो विग्रह संतुष्ट करते हैं, वह उसमें द्विगु समास कहा जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्वोस्मि, हम लोग दो हैं, उस ब्राह्मण का श्लोक फिर से, उस श्लोक का एक खंड, द्वंद्वोस्मि, हम लोग दो हैं। इस समस्त पद, इसमें दोनों ही पद प्रधान होता है, इसमें कोई भी पद गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम
होते हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, विलोम होते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। माता पिता एक दूसरे के विलोम नहीं हैं, भाई भाई बहन एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। द्वंद्व समास, इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं शब्द का पता चलता है। द्वंद्व समास, इसका विग्रह करने पर और एवं अथवा का पता चलता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का उदाहरण जलवायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना और पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच, जो दोनों पद प्रधान होते हैं उनके बीच में और तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में भी और शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतरेतर द्वंद्व, जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण। माता पिता, माता और पिता। इतरेतर द्वंद्व, वो द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हों, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं, समास कहते हैं। इस समास में जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे दोनों या दो से अधिक पदों से मिलकर के बने होते हैं, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के बने होते हैं। वो जो चर्चा हो रही थी कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जब एक नए पद का निर्माण होता है तो इस नए पद के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद, दो से अधिक पद का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है। राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। माँ और बाप, माँ और बाप। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। गाय और बैल, ऋषि और मुनि, बेटा और बेटी। तो इसमें इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत ये समस्त पद आएंगे, राम कृष्ण, और इसमें और शब्द का बीच में प्रयोग किया जाएगा और शब्द इसके विग्रह में प्राप्त होगा। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। अमीर गरीब। राम कृष्ण, राम और कृष्ण इत्यादि। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास में दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। इस समाहार का मतलब होता है समूह। जब समास में दो पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा हुआ होता है और अपने अर्थ का बोध प्रत्यक्ष रूप से कराता है, वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। हाथ पाँव, हाथ और पाँव। आहार निद्रा, आहार और निद्रा। समाहार द्वंद्व। हम देखते हैं कि संख्याओं के बीच में भी द्वंद्व समास होता है। दोनों पद संख्या इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत
दोनों पद यदि संख्यावाची हैं तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। दूसरा, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता है। ध्यान देने दीजिएगा, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या में कोई समास नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में 0 आ गया वहां पर कोई समास नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में 9 आ गया वहां पर भी कोई समास नहीं होता है। जैसे 39, 49, 59, 69, 89, 99, इन शब्दों में कोई भी समास नहीं होगा। जैसे 50 शब्द है, 50 शब्द में समास होगा 49 और 1, 50। इसका विग्रह करने पर पता चलेगा 49 और 1, 11, 10 और 1, 11 शब्द बना। तो ये संख्याओं का विग्रह है। इस तरह के उदाहरण भी कभी कभी आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उनके प्रयोग के लिए ये बात कही गई है। खास रूप से हमें यह ध्यान देना है कि समास, ये द्वंद्व समास की जो परिभाषा है कि इसमें कोई भी पद नहीं, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में और, तथा, या, अथवा इत्यादि शब्दों का लोप होता है। यह इस समास की पहचान है। वैकल्पिक द्वंद्व समास, पाप पुण्य, वैकल्पिक, विकल्पात्मक, हम जहां कहते हैं ऑप्शन, हमारी विकल्पात्मक परीक्षा होती ना, एमसीक्यू टेस्ट, उसकी बात। तो विकल्प का मतलब होता है जहां 2 और 3 के बीच में कोई बात की जाए कि या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है उसके बीच में। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, नर नारी, नर या नारी। तो ऐसे सामासिक पद में का विग्रह करने पर हमें यह पता चलता है कि उन सामासिक पदों में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। उन विग्रहों से पता चलता है। जैसा विग्रह के आधार पर ही हम वो इंगित करेंगे कि इसमें यह द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यह समास अर्थ प्रधान समास है। इसलिए इस समास को समस्त समासों में राजा की भी संज्ञा दी गई है, समासों में सम्राट है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। इसका विग्रह करने पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, व्रीहि, बहुव्रीहि शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अक्सर करके लिखने वाले इस बहुव्रीहि शब्द के लिखने में गलतियां किया करते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण यहां पर द्रष्टव्य हैं। गजानन, गज का आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका। अब यहां पर कभी भी यह नहीं करेंगे कि हाथी के समान मुख है जिसका या गज के समान मुख है जिसका। समास में समस्त पद का सामासिक विग्रह करने के बाद भी उस शब्द के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेत्र, नेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तीसरा पद क्या है? यहां पर शिव प्रधान है।
नीलकंठ शब्द, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया गया है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। चक्र, अब यहां पर पीतांबर शब्द, अब किसी ने भी पीले कपड़े पहन लिए तो ऐसा नहीं कि उसे पीतांबर कह दिया जाएगा, उसे कृष्ण कह दिया जाएगा। यह किसी पौराणिक, ऐतिहासिक, जिन्होंने पहली पहली बार कभी ऐसा किया था, जिनकी जीवन शैली में इन वस्त्रों का अधिक बहुतायत प्रयोग हुआ था, जैसे विष्णु, जैसे कृष्ण। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में पीले वस्त्र को अधिक प्रधानता दी थी। उन्होंने पीले ही वस्त्र सदैव अपने जीवन काल में धारण किए, इसलिए उन्हें पीतांबर भी कहा गया। जैसे महाभारत के एक पात्र भीष्म ने अपने पूरे जीवन काल में श्वेत वस्त्र ही धारण किए। तो श्वेतांबर के नाम से यूं तो उन्हें पहचाना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बात इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कह दी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका दशानन, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। षड्भुज, छह भुजाओं वाली है जो अर्थात दुर्गा। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला है जो विष्णु। चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात कृष्ण या विष्णु। वीणा पाणि, जिसके हाथ में वीणा है, जिसने अपने पाणी में वीणा वाणी है, जिसके वीण पाणी में अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली है जो अर्थात सरस्वती, श्वेतांबरा। सरस्वती का एक नाम श्वेतांबरा भी है, क्योंकि सरस्वती के वस्त्र शुभ्र हैं, श्वेत हैं, इसलिए सरस्वती को श्वेतांबरा भी कहा जाता है। बहुव्रीहि समास के प्रकार और भेद। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास, प्रादि बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्राप्त है उदक जिसको प्राप्तोदक। जीती गई है इंद्रियां जिसकी जितेंद्रिय। दत्त है भोजन जिसके लिए दत्त भोजन। निर्गत है धन जिससे निर्धन। नेक है नाम जिसका नेक नाम। सात है खंड जिसके सात खंडा। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास हुआ, और बहुत बहुव्रीहि समास में बहुत आगे अधिक जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक की उपादेयता हमारे लिए उचित है, हम वहीं तक की चर्चा करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो बहुव्रीहि समास की जो परिभाषा है कि बहुव्रीहि समास के समस्त पद में बहुव्रीहि समास के समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और यह तीसरा पद जो प्रधान होता है किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। दशानन, दशमुख, पीतांबर, चक्रपाणि, नीलकंठ, त्रिनेत्र, तिरंगा। हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसके लिए भी ना तीन रंगों का ध्वज है, जो ध्वज जिसमें ध्वज तीन रंग हैं जिसमें, अर्थात वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसके लिए ये प्रयोग किया गया है तिरंगा शब्द।
इस तरह से यह रही संपूर्ण समास की व्याख्या, उसका विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसे एक पुस्तक के अध्ययन के द्वारा, इस वीडियो में जो हमने समझाया है उसके द्वारा और अभ्यास के द्वारा, जितना ही अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी पुस्तक में दी हुई गई एक्सरसाइज है उसका जितना ही अधिक अध्ययन करेंगे, चीज़ें उतनी ही अधिक क्लियर होती जाएंगी। केवल परिभाषाओं से ही, उनको रट लेने से ही काम नहीं चलेगा, इनका अभ्यास होना भी बेहद ज़रूरी है। शेष हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।